डिवोशन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। भक्ति में यदि अपेक्षा आ गई, भक्ति में यदि मांग आ गई, तो फिर वो भक्ति भक्ति नहीं रहती, सौदेबाजी बन जाती। और लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं इसीलिए, कुछ चाहिए इसलिए जाते हैं। अमेरिका में मैं ना प्रतीक्षा में एक सेमिनार ले रहा था, 15, 17, 20 वर्ष पहले की बात है शायद, वॉशिंगटन डीसी में। और 450, 500 जितने यूथ, 18 साल से लेकर के 35, 37 यंग पेरेंट्स तक के सब यूथ बैठे थे। और इतने गंभीर थे वो लोग इनिशियली, सब एकदम सीरियस बन के। और उनको बेचारों को पता नहीं क्या, a priest coming from India, what is he going to tell us for these 3 days of seminar? एप्रीहेंसिव भी थे, क्या होगा कैसे। और मेरा ऐसा है कि जो श्रोता वर्ग हो ना, वो प्रसन्न होना चाहिए। देखिए, आपको आनंद आ रहा है कि आपके चेहरे पर आनंद है, तो मुझे कथा कहने का भी आनंद आता है। एकदम सब सीरियस करके ऐसे बैठ जाए, तो ऐसे बैठे थे। तो मैंने उनको थोड़ा सा, उनके चेहरे का टेंशन, उसके सर पे जो बोझ था वो उतर जाए, इसलिए मैंने कुछ प्रश्न पूछा कि माय डियर फ्रेंड्स, डू यू बिलीव इन गॉड, डू यू वर्शिप गॉड? आप भगवान की पूजा करते हैं? तो 5-6 लोगों ने हाथ ऊपर किए। एक एक को खड़ा करके मैंने पूछा, बोलो क्यों करते हैं पूजा? तो एक ने कहा कि क्योंकि हमारे घर में मंदिर है। दूसरे ने कहा क्योंकि वी आर फ्रॉम इंडिया। तीसरे ने कहा बिकॉज माई ग्रैंड मदर सेज सो, मेरी दादी बोलती है इसलिए पूजा करता हूँ। चौथे ने कहा बिकॉज गॉड गिव्स अस सो मच सो वी वे बेटर वर्शिप हिम। ऐसे कोई अलग अलग उत्तर आए। मेरे सामने एक लड़का बैठा था, ऐसे दिख रहा था वो, जैसे मुझे नाप रहा हो, मुझे गिन रहा हो, मेरा स्कैनिंग कर रहा हो, ऐसे वो देख रहा था। तो मैंने उसको उठाया और पूछा कि डू यू वर्शिप गॉड? वो कहता है नो, वी आर हैप्पी। तू भगवान की पूजा करता है? बोलता है नहीं, हम सुखी हैं। मैंने कहा इसके मन में कैसा है? देखो, दुखी हो तो पूजा करो, सुखी हो तो क्यों भगवान को परेशान करो? जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, क्यों पूजा करें? नहीं चलेगा। निरपेक्ष भक्ति होनी चाहिए, निराकांक्ष भक्ति होनी चाहिए। लोग जाते ही मंदिर में लिस्ट लेकर है, बड़ा सा लिस्ट बनाकर भगवान के सामने खड़े होकर, हे भगवान इनकी तबीयत ठीक कर देना, दुकान में प्रॉफिट बढ़ा देना, हे भगवान बेटे को ग्रेजुएट बना देना। भगवान कह के उसको बोलना पढ़े, वो दिन भर घूमते रहता है, भगवान तुम उसको ग्रेजुएट बनाओ। हे भगवान बेटी 28 साल की हुई है, उसके लिए कोई दामाद ढूंढ देना। भगवान कहते मैंने कोई मैरिज ब्यूरो खोल रखा है? हे भगवान बड़े दामाद को नौकरी में प्रमोशन करा देना। हे भगवान ये मकान कम पड़ता है, जरा 2 बेडरूम ज्यादा हो, ऐसा एक मकान कर देना। हे भगवान सासू की उम्र 87 साल हुई है। आप लोग क्यों हंसे? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। कमाल आहात आपण सगळे। मी तर असं म्हणत होतो की तिला 100 वर्ष जगू दे आणि वर्ष कमी पडले तर गुरुजींकडनं घे, अपने तो कोई देगा नहीं। तो ऐसा लिस्ट बना के जाते हैं भगवान के। यदि कुछ चाहिए नहीं तो भगवान के पास जाते नहीं। भगवान के जब भी जाते हैं कुछ अपेक्षा लेकर जाते हैं। अरे भगवान के पास जाकर एक श्लोक भी बोलेंगे ना प्रार्थना का, मुखं करोति वाचालम पंगुल लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। फिर हाथ खोल के देखेंगे कुछ गिरा अंदर? ऐसे थोड़ी गिरेगा।
अहेतुकी भक्ति, हेतु रहित निरपेक्ष भाव से, ये बातें आएगी ग्रंथ में कैसे होती है वो भक्ति। और दूसरा शब्द कहा अप्रतिहता, अप्रतिहता का अर्थ उत्स्फूर्त। अप्रतिहता के दो अर्थ कहिए शास्त्रकारों ने। अप्रतिहता का एक अर्थ है उत्स्फूर्त भक्ति, उत्स्फूर्त अर्थात स्पॉन्टेनियस डिवोशन। कोई दूसरा कहे और आप भक्ति करो वो ठीक है, लेकिन भीतर से इच्छा हो कि मुझे परमात्मा के पास जाना है। कोई दूसरा कहे पाई पढ़ आणि तुम्ही पायी पडता, ठीक आहे, पण देवाला बघून स्वतः अशी इच्छा की मलाच दंडवत प्रणाम करायचे आहेत, उसका आनंद ही अलग है। और दूसरा कहा उत्स्फूर्त अप्रतिहता का अर्थ अखंड भक्ति। अखंड भक्ति अर्थात कंसिस्टेंट डिवोशन। वेदांती कहते हैं तैल धारवत, बड़े पात्र में से छोटे पात्र में तेल निकालते हो कैसी एक धार होती है, भक्ति ऐसी होनी चाहिए, सतत भक्ति। ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरेजी महाराज म्हणत होते, भक्त कोण? ते उत्तर द्यायचे, एक क्षणसाठी पण जो देवापासून विभक्त होत नाही तो भक्त आहे। सतत भक्ति। लोग क्या कहते हैं, सुबह 7 से 8 हम बहुत भक्ति करते हैं, बाकी के 23 घंटे क्या करते हैं? भक्ति ये कोई पार्ट टाइम एक्टिविटी नहीं। कोई पत्नी अपने पति से कहे सुबह 8 से 10 में तेरी पत्नी, जो काम होगा बोल देना, तो बाकी के 22 घंटे तू क्या है? यदि पत्नी है तो 24 घंटे, 24/7/365 रेस्ट ऑफ द लाइफ। ऐसे भक्ति कोई कहे हम सुबह 1.5 घंटा 2 घंटा भक्ति करते हैं तो बाकी 22 घंटे क्या करते हैं? अखंड भक्ति। और अखंड भक्ति का अर्थ क्या केवल भगवान की मूर्ति जेब में लेकर घूमना या माला हाथ में लेकर के जहां जाते हैं राम 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 राम, ये अखंड भक्ति नहीं। तो मैं बार बार आपको याद कराऊंगा, जीवन से भागना नहीं है, जीवन में जागना। एस्केपिज्म कैन नेवर बी द थंब रूल ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। सब कुछ छोड़ के भाग जाओ, यह धर्म नहीं सिखाता, और ऐसा सिखाने वाला धर्म साइंटिफिक नहीं हो सकता। जागना कैसे? वेदांती बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। गांव का जीवन यदि आपने देखा होगा, गांव खेड्यातला, पहले के, जब तो सब विकास हो रहा है, प्रगति हो रहा है, गांव गांव में घर घर में नल पहुंच रहे हैं पानी के। पहले कुएं पर पानी भरने जाना पड़ता था, विहिरवर, और गांव भर की सब कन्याएं, एक उम्र की कन्याएं, बहुएं, एक एज की होती है, सब फ्रेंड, पानी भरने के बहाने सांस से थोड़ी मुक्ति मिलती थी कि घर से थोड़ा बाहर निकलो, और वहां पानी भरने के बहाने कुछ बातें चीतें हो जाती थी अपनी मैत्रिणम बरोबर। और वो पानी भर के जब जाती, एक मटका है उसके ऊपर दूसरा है, कभी वो बैलेंसिंग भी करने जैसा है। आजकल तो लोगों को भागवत भी निकले ना पोथी यात्रा में, तो पकड़ना पड़े, पकड़ा बराबर पकड़ा, हाँ हाँ तो छोड़ो अभी। वो भागवत भी ऐसे ऐसे ऐसे, उनको क्या नाम बहना तेरा? जयश्री। इतनी कॉन्शियस थी, मुझे कहना पड़ा बहना कोई चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। कल इतनी कॉन्शियस हो जयश्री। और हमारी प्रतीक्षा 2 ठाकुर जी को संभाल के बैठी थी। जैसे मैंने कहा बहना एक कोई नहीं, दोनों ठाकुर जी, एक बालकृष्ण एक द्वारकाधीश का स्वरूप।
ये गांव की महिलाएं जो मटके के ऊपर दूसरा मटका लेकर जाती हैं, अब जिसको अनुभव नहीं होगा उसको तो टेंशन होता है कैसे, लेकिन वो गांव की महिलाओं को देखा आपने, युवती ऐसे ऐसे छूती भी, पकड़ना भी नहीं पड़ता उसको, वो बैलेंसिंग करती है, बातें करती जाती, हंसती खेलती जाती, एक दूसरे को ताली देती दे। कैसे करती है ये देखो, पूरी दुनियादारी उसने की कि नहीं की, लेकिन मटके में से पानी गिरता भी नहीं, मटका भी नहीं गिरता है। क्यों? उसको निरंतर पता है मेरे सर पे मटका है, मेरे सर पे मटका, ऐसे बैलेंसिंग करते जाती है। बस वेदांती कहते हैं इसी तरह परमात्मा का स्मरण है। संसार की सारी प्रवृत्तियां करते रहो, लेकिन मेरे पर प्रभु की कृपा है, बस मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। अखंड भक्ति।